जी, सोल ऑफ इंडिया हर्षल ने बहुत अच्छे मौके पे शुरू किया है। आज 11 तारीख़ है अगस्त की, और 4 दिन बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा हमारे पूरे हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में इस चीज़ का भी फ्रीडम है कि हम जो चाहें कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों के सामने उस चीज़ को ला सकते हैं। हर्षल उनमें से एक है जिसने अपनी कला हमेशा हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाई है, उनका मनोरंजन किया है, और मनोरंजन करते हुए जिनका मनोरंजन हो रहा है या हो चुका है हर्षल के द्वारा, वो लोग सब हर्षल को दुआएं देते हैं और दुआएं देते आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि आज जो इनकी कंपनी का नाम मैड है, वो मैड इसलिए है क्योंकि ये दीवानों का काम है। ये अक्लमंद इंसान नहीं कर सकते, ये उनका काम नहीं है, इसके लिए पागल होना पड़ता है। और हम लोग इस पागल की दुनिया में हैं, और ये हमारा पागलपन है कि हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। और हर्षल ने जो ये सोल ऑफ इंडिया जो आज से उसने शुरू किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान भर वो पहुँचेगा, अलग अलग दिनों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिटीज़ में, शहरों में। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ वो आपके जब भी आपके सिटीज़ में, आपके शहर में पहुँचे, आप अपने घर से निकलकर ये शो देखने ज़रूर जाएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज़ादी हमें नसीब हुई है, उस आज़ादी का सही उपयोग करें। और हम कुछ ही चीज़ों के लिए आज़ाद हैं, इतना याद रखिए। रास्ते पे थूकने के लिए हम आज़ाद नहीं हैं, पेड़ काटने के लिए हम आज़ाद नहीं हैं, फुटपाथ पे गंद करने के लिए, कचरा फेंकने के लिए हम आज़ाद नहीं हैं। आप अपने खिड़की से भी अगर कचरा नीचे फेंक रहे हों, तभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने घर में ही कचरा फेंक रहे हैं, क्योंकि ये पूरा देश अपना घर है, और उस देश को साफ़ सुथरा रखना और अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करना हम सबका फ़र्ज़ है। आई विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कहना कम चाहेंगे, देखना ज़्यादा चाहेंगे, क्योंकि हम हर्षल को जैसे जानते हैं, अ वेरी टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड अ वेरी डिजर्विंग गाय। तो 6 महीने से 1 साल तक की जो मेहनत है वो आज एक साथ आ रही है एज दिस परफॉर्मेंस टुनाइट। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मेरे ख्याल से उसे बहुत पहले करना चाहिए था। बहुत टाइम से हम पीछे पड़े हुए थे उसके, और बहुत टाइम से आइडिया उसके दिमाग में भी था। और हमेशा से जितना हम दोनों ने हर्षल को जाना, हमारा एसोसिएशन 10 साल पहले का है। हमारे नचबली के कोरियोग्राफर थे, और हम आज तक उन्हें बोलते हैं अगर हम जीते हैं तो उसके और विट्ठल की वजह से, हर्षल और विट्ठल की वजह से जीते हैं। एंड हर्षल हमेशा से हैज़ बीन नोन फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट। वो हमेशा कुछ, हम लोग ऐसे बैठते थे और वो कुछ ऐसा सोचता था, और हम उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे, तेरा दिमाग चलता कैसे, यू नो, हाउ डू यू गेट दीज आइडियाज़ फ्रॉम। सी इज़ एन एक्सट्रीमली क्रिएटिव गाय, ऑलवेज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। हमेशा कुछ ऐसे करने की चाह रखता है जो पहले कभी हुआ ना हो। तो मेरे ख्याल से आज भी जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हम कुछ ऐसा देखने वाले जो हमने शायद पहले कभी देखा नहीं है, और शायद मेरे ख्याल से देश ने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। लार्जर देन लाइफ। एंड जैसा हम दोनों ने एक्सपीरियंस भी किया है उसके साथ काम करके, कि जब वो कोरियोग्राफ करते हैं तो वो एक्चुअली अपने डांस के थ्रू इमोट करते हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन इन हिज डांस फॉर्म, एंड मेरे ख्याल से जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, हम में से कोई कर नहीं सकता। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। I'm just hoping and praying कि जितना पागल हर्षल है, जितना हद से ज़्यादा मैं उसे क्रेजी कहूँ, मेनिया कहूँ, झल्ला कहूँ, जितना वो जेन्युइनली पागल है, उतनी पागल मैड डांस कंपनी हो। एंड आई नो हर्षल, एंड आई नो हिज पोटेंशियल, आई नो व्हाट एग्जैक्टली हर्षल इज केपेबल ऑफ। और वो इतने सालों से मैं उसको जानता हूँ, एंड आई थिंक वो हर बार जब कभी भी कोई बार सेट करना होता है, तो हर्षल विल ऑलवेज थिंक 2 steps ahead of beyond what is actually expected. So I'm really hoping कि मेरी जो expectation है हर्षल से वो बहुत ज़्यादा है, and I really hope कि you know the soul of India वो उन expectations पे ना सिर्फ खरा उतरे, but it should just fly with awesome colors. Yeah. I think हर्षल शुरू से बहुत इंटेलिजेंट कोरियोग्राफर है। वो उसका नया आइडियाज़, नया डिज़ाइंस, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। We did a show, Harshal and me, what was the show Dance called? Premier League. DPL किया हम हर्षल के साथ, और वो बहुत बढ़िया काम किया। आई थिंक इज़ फैंटास्टिक। अभी मर्जी बोलो। आई थिंक हर्षल ने जो मैड डांस कंपनी किया है वो करेक्ट किया है, क्योंकि वो खुद भी पागल है।
तो उसने वो हिसाब से उसने कंपनी को भी मैड डांस कंपनी कर दिया। आई थिंक इज मैड बिकॉज ही वर्क्स फ्रॉम हिज हार्ट। और बहुत इमोशनल है, उसका काम बहुत पैशन से शुरू होता है। वो जो भी करता है दिल से करता है, और दिल से हम उसको ऑल द बेस्ट कहेंगे कि उसकी ये शो बहुत हिट हो जाए। एब्सोल्युटली, कंग्रेचुलेशंस।